असलकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज ना हम जो लेज़न टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ख़ास तौर पे ये टेल्क गोइट या डेटेज तीनों इसके जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए ये जो टेक्स्ट है बहुत सूटेबल होगा। ठीक है, पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या ख्याल है? उसके बाद नीचे आपको जो ऑप्शंस दी गई होंगी उसमें से करेक्ट आंसर वो मिलके ढूंढते हैं, क्या ख्याल है? ओके, और बल्कि प्रैक्टिस करते हैं कि आपने ये कैसे करना है। सही है, सुनिए। सबसे पहले ये जो पहला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है ये पढ़िए मेरे साथ। कहता है Die Kinos in Deutschland haben 1998 mehr Besucher gehabt als im Jahr zuvor। कहता है जर्मनी के सिनेमाघरों में 1998 में पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा नाजरीन नजर आए, ज्यादा लोगों ने उसका रुख किया। ठीक है, Dies ist besonders dem Kassenschlager Titanic zu verdanken। ये खास तौर पर मशहूर और बहुत कमाई करने वाली फिल्म टाइटैनिक की वजह से हुआ। Einen Rekord hat dabei eine 90-jährige Rentnerin aus Düsseldorf aufgestellt। इस दौरान ड्यूसलडॉर्फ की 90 साला रिटायर्ड खातून ने एक रिकॉर्ड ये कायम कर दिया। क्या रिकॉर्ड कायम किया जी? Die alte Dame hat sich die Titanic schon 130 Mal angesehen। कि इस फिल्म को जो खातून ने 130 मरतबा देख लिया है। ठीक है, und hofft auf viele weitere Kinobesuche। ठीक है, और मजीद सिनेमा के जाने की उम्मीद रखती है 130 मरतबा उसने फिल्म को देख लिया है और उम्मीद दोबारा और मजीद जाना के वो देखने की उम्मीद रखती है। ओके, Die ersten 30 Eintrittskarten hat sie noch aus der eigenen Tasche bezahlt। पहली 30 टिकटें तो उन्होंने अपनी जेब से खरीदी थी, यानी पहली जो 30 टिकटें थी उसने अपनी जेब से खरीदी थी। Inzwischen sorgt der Kinobesitzer auf einen kostenlosen Filmbesuch। अब सिनेमा का मालिक उनके लिए मुफ्त फिल्म देखने का इंतजाम कर देता है। ठीक है, फिल्म का जो सिनेमा का जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, ये जो खातून है इसने इतनी ज़्यादा मतलब ये फिल्म देख ली है। ठीक है, 130 मरतबा यानी 30 मरतबा देखी है। उसके बाद उसने ये कहा कि अब इसके लिए जो फिल्म जब ये दोबारा देखने आएगी तो फ्री देख लेगी। क्या ख्याल है? तो अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, क्या ख्याल है? लेजन में ये आपने पैराग्राफ पढ़ा। ओके, उसके बाद आप ये दूसरे पेज के ऊपर जरा मेरे साथ देखें। दूसरे पेज के ऊपर आपको ना ऑप्शन नजर आ रही हैं, आ बी से डे, ये सारे ये इनमें से ऑप्शन जो करेक्ट आंसर जो उसके मुताबिक है वो आपने ढूंढना है। ठीक है, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपने ढूंढना है। आ है, बे है, से है। अब इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर देखें, जिस ऑप्शन बी देखें, उसमें लिखा हुआ है कीनो बिलीव्ड आल्स फेर्नजेन। कीनो यानी सिनेमा टेलीविजन से ज्यादा मकबूल हैं, एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन जरा देखिएगा, जो ई यानी इंग्लिश डॉच में ई को ए कहते हैं, वो देखें। रेंटनरिन Rentnerin wurde zur Dauerbesucherin im Kino। ठीक है, रेंटनरिन यानी एक रिटायर्ड खातून, ठीक है, wurde zur Dauerbesucher। ठीक है, Dauerbesucherin im Kino के एक रिटायर्ड खातून सिनेमा की मुस्तकिल नजर आने वाली जो है वो एक मतलब नाजरीन बन गई, या कहने के एक बन गई है, फिल्म देखने वाली बन गई। डॉ बेजूख यानी लंबे देर तक विजिट करने वाली खातून बन गई। ये वाला। अब ये दो ऑप्शन है तो सारी ऑप्शन, लेकिन इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा। आप क्या लगाएंगे? बे लगाएंगे कि खीनो बिलीव्ड als Fernseher, खीनो बिलीव्ड als Fernseher ये लगाएंगे, als Fernsehen। ठीक है, या दूसरा रेंटनरिन wurde zu Dauerbesuch im Kino कि एक रिटायर्ड खातून जो है वो सिनेमा की मुस्तकिल नजर आने वाली नाजरीन बन गई हैं। क्या लगाएंगे? ये दूसरा लगाएंगे, क्योंकि उसमें यही बात हुई है जो ऊपर पैराग्राफ आपने पढ़ा है कि उसमें खातून है जो लंबे देर तक सिनेमा जाती है, 130 मरतबा उसने फिल्म को देखने के लिए विजिट किया। क्या ख्याल है? तो ये इसका आप ए जो है ये करेक्ट आंसर आपको लगाना होगा ये ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा, एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको पढ़ के फिर नीचे आंसर हम ढूंढते हैं। क्या ख्याल है? सुनिए। 10 bis 20% alle Schüler gehen ohne Frühstück in die Schule।
ठीक है, und essen auch zwischen den Unterstunden nicht। कहते हैं कि 10 bis 20 स्टूडेंट यानी 10 से 20% जो तलबा हैं वो बगैर नाश्ते के वो स्कूल जाते हैं। gehen ohne Frühstück in die Schule, बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। und essen auch zwischen den Unterstunden nicht, और वो क्लास के दौरान भी कुछ नहीं खाते हैं, क्लास के दरमियान भी कुछ नहीं खाते और नाश्ता करके भी नहीं जाते। ठीक है, दी फोल्गेज इन कॉन्सन, इसका नतीजा ये होता है दी फोल्गेज इन कॉन्सेंट्रेशन schwierigkeiten, यानी कि फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते ना, उसकी ये मुश्किलात होती हैं। उन लेर्न प्रॉब्लम में और सीखने में मसाइल आते हैं। ठीक है, ओके, जब बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, स्कूल में जाके जो ब्रेक होती है उसमें भी खाना जाके कुछ नहीं खाएंगे, तो उसका क्या मसला होगा? उसका मसला ये होगा, नतीजा ये फोल्गे कहते हैं नतीजे को, उसका नतीजा ये निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन schwierigkeiten, यानी कंसंट्रेशन जो है उसकी मुश्किलात होंगी, उन लेन प्रॉब्लमें होंगी, सीखने में मसला होगा। ठीक है, neben dem Frühstück zu Hause fordern Ernährungswissenschaftler deshalb eine kleine Mahlzeit in der Schule, zum Beispiel ein Brot und eine Banane। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि इस गजाइत के जो माहिरीन हैं, Ernährungswissenschaftler जो खुराक के, जो गजाइत के जो माहिरीन होते हैं, तो वो कहते हैं कि नाश्ते के अलावा स्कूल में भी एक हल्की खुराक की तजवीज़ देते हैं कि स्कूल में मसलन मक्खन होना चाहिए, zum Beispiel ein Brot, बुटर ब्रोट होनी चाहिए, उन आइने बनाने और केला वगैरह जो है वो भी होना चाहिए। Die Eltern der meisten Schüler in Deutschland sind berufstätig und verlassen morgens das Haus für ihre Kinder। जर्मनी में ज़्यादातर जो तलबा के वालिदैन मुलाजमत करते हैं, कहता है, और सुबह अपने बच्चों से पहले घर से निकल जाते हैं। So bleibt oft keine Zeit, उनके पास इस वजह टाइम नहीं होता फिर 10 Frühstück zu sorgen, उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करने में। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नाश्ता नहीं करते सुबह के वक्त। ठीक है, और दोपहर को भी कुछ नहीं खाते और इससे प्रॉब्लम होती हैं बच्चों को सीखने में, पढ़ने में। सही है, और उसकी वजह भी नीचे बताई है उन्होंने कि माँ बाप जो हैं उनके पास टाइम नहीं होता, जो माँ बाप हैं वो बेरूफ स्टेटिश हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, ओके, तो इसलिए ठीक है, तो अब इसका हम नीचे पैराग्राफ नीचे जाते हैं। अब ऑप्शंस में जाके हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमें लगाना चाहिए, ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखें जाके ज़रा मेरे साथ नीचे आके बेटे, आप भी ढूंढें। अच्छा, इसमें सबसे पहला ही देखें ज़रा क्या नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, कि हाँ, Deutsche Schüler gehen ohne Frühstück zur Schule, कि जर्मन तलबा बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। ये इसका जवाब लिखा हुआ है, यही होना चाहिए। इसके अलावा नीचे देख लेते कोई और हैं, और Deutsche essen zu viel schwer, जर्मन लोग बहुत ज़्यादा सूर, ये तो नहीं है। हमने पढ़े जो viele Schüler haben schönes probiert, Verein will Schülern। ठीक है, Infoprogramm in Kölner, berufstätig essen ist zu Hause, मुलाजमत करने वाले, ये जो आखिरी योट है berufstätig essen nicht zu Hause, मुलाजमत करने वाले लोग घर में खाना नहीं पकाते हैं। berufstätig के berufstätige oder berufstätige यानी कि berufstätige यानी मुलाजमत करने वाले लोग, essen nicht खाना नहीं पकाते, zu Hause घर पर खाना नहीं खाते, घर पे खाना नहीं खाते, सॉरी, essen में खाना नहीं खाते, तो ये भी नहीं है। योट में थोड़ा शायद जोट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा था शायद योट भी हो सकता है, लेकिन नहीं। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आ वाला ही है। Deutsche Schüler gehen ohne Frühstück zur Schule, इसमें जो है आ इज करेक्ट आंसर होना चाहिए, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो इस तरह लेसन का एक जो मॉड्यूल है टेस्ट का जो मैंने आपके सामने रखा है, किस तरह के पैराग्राफ आते हैं, कि कम से कम 4-5 होते हैं। ठीक है, जो इनमें से इस तरह पढ़ के आपने नीचे आंसर आबेस से जो है वो मैच करने होते हैं, राइट। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.